जीवन का आधार है ये, पंच तत्वों में से एक और अत्यंत विशेष। इसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये जल, इसे अपने गंतव्य का ज्ञान है। ये जानता है इसका लक्ष्य क्या है और प्रयास करके वहां तक पहुंच ही जाता है। ये पर्वतों से बहता है, गिरता है, नदी में समा के उसके साथ बहता है, वनों को हरा भरा करता है, प्राणियों की प्यास बुझाता है, आगे बढ़ता है, मनुष्यों से भेंट करता है। ये इसे बांधों में बांध के रख देते हैं, ये बंध भी जाता है, मनुष्यों का कल्याण करता है, फिर बांध से छूटकर आगे बढ़ता है। कहीं टकराता है, कहीं गिरता है, कहीं इसे मार्ग नहीं मिलता तो मार्ग ढूंढ लेता है, कहीं मार्ग होता नहीं है तो वहां मार्ग बना लेता है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अर्थात समुद्र में जाके समाहित हो जाता है। हमें भी कुछ इसी प्रकार होना चाहिए। जहां से भी जाओ सबका कल्याण करो, आगे बढ़ो। आप कभी टकराओगे, गिरोगे, चोट लगेगी, उतार चढ़ाव सभी आएंगे, आगे बढ़ते रहो। कहीं मार्ग ना मिले तो ढूंढो, कहीं मार्ग ना हो तो बनाओ। अपने गंतव्य को सदैव स्मरण रखो, अंत में अपने मोक्ष को अवश्य प्राप्त करो। अभी आपने किसी वृक्ष के डाली पर बैठे किसी पंछी को देखा है? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। इसी प्रकार हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी सहायता से ऊंचाई पर पहुंचे हैं, किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु सफलता का आनंद केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें गिरने का भय ना हो। इसलिए किसी की सहायता पर नहीं, स्वयं के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए, इस संसार में मृत्यु केवल एक बार होती तो उससे पूर्व क्यों मरना? इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। ये मोती देख रहे हैं, शुभ्र, श्वेत, ओजस्वी, और इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इसे ऐसे किसी मखमल के वस्त्र में लपेट देते हैं, किसी पिटारी में अच्छे से बंद करके रखते हैं। क्यों? ताकि इस पर खरोच ना आए, ताकि ये मोती टूटे ना, क्योंकि ये अनमोल है। उसी प्रकार है ये दूध फटे ना, इसलिए हम इसे गर्म करके रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम इसे शीतल जल में रखते हैं, क्योंकि ये अनमोल है। ये दोनों अनमोल है और इसलिए हम इसे सहेज कर रखते हैं। दूध हमारे तन को और पुष्ट करता है, उसी तन की सुंदरता बढ़ाते हैं ये मोती। अब मोती और दूध की ही भांति होते हैं हमारे अपनों के मन।
इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, आदर पूर्ण व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि जैसे एक बार यदि दूध फट जाए तो पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार यदि मोती टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है, किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें, क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं। ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है, किंतु जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वह जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही होती। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता। आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम है। देखिए, जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। और जब एक फल ये बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं? राधे राधे।